हेलो, राधे राधे आप सभी को। और आप सब कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज मैं छोटा सा ब्लॉग लेकर आई हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि झटपट काम को कैसे निपटाएं और कुछ टिप्स भी, ठीक है ना। तो चलिए आज का हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह में क्या होता है, मतलब बच्चों का लंच वगैरह और फिर हस्बैंड का भी लंच वगैरह और सारे काम भी, बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह के टाइम में। इतना काम शाम को नहीं रहता है। तो उनको झटपट निपटाने के लिए इसी तरह से हमें वर्क करना होता है कि एक के बाद एक काम करते जाओ और हमारे काम 2-3 घंटे में हो भी जाएं सारे। तो ये देखिए, बथुए को मैंने रात में ना भिगो के रख दिया था। भिगो के मतलब धुल कर रख दिया था। तो सुबह तक वो अच्छे से रिंस हो गया था, पानी अच्छे से उसका सूख गया था। और सुबह में मैंने यहाँ पर अब इसको कट कर लिया था और थोड़ी सी हरी मिर्ची को भी कट कर लिया था। तो अभी तक क्या हुआ ना, अभी तक अनाया सोकर नहीं उठी थी और इस समय तक मेरी चाय भी पिल जाती है। सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद ही ये काम करती हूँ। तो ये देखिए, इसके बाद मैंने आटा लिया है। आटे में हल्दी, नमक, मिर्ची नहीं डाली है क्योंकि हरी मिर्ची मैंने लिया है। हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा ले लिया था और बस अच्छे से इसे गूँथ लिया था। सारी ये बथुआ भी डाल लिया, मिर्ची भी डाल लिया और अच्छे से गूँथ के मतलब आटा लगा लिया था। और क्या होता है ना, जब तक जैसे हमारा आटा गूँथ के मैंने रख दिया है, अब मुझे बनानी है खीर। तो जब तक मैं खीर भी चढ़ा दूँगी तब तक हमारा आटा भी सेट हो जाएगा। और जब तक हमारा मतलब खीर उबलेगी, जितनी देर में हमारी खीर उबलती है 10 से 15 मिनट में, उस समय तक हमारे पराठे भी बन के रेडी हो जाते। तो ये देखिए, यहाँ पर अनाया अब उठ चुकी थी और सुबह सुबह रहता है बच्चों का एक मतलब पप्पी जप्पी चाहिए ही सही उठ के। तो इस तरह से चाय तो मैं उसको पहले ही पिला देती हूँ, लेकिन बिस्तर से उठने में टाइम लगता है। तो वहाँ पर मेरा आटा गूँथ गया था और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी लिया है और घी में सेवई की खीर मुझे बनानी थी। बारीक वाली सेवई ली है यहाँ पर और कढ़ाई में ही मैंने हल्का सा तोड़ लिया था और एक साइड में दूध गर्म रख दिया था। इससे क्या होगा, हमारी प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। दूध गर्म पड़ेगा कढ़ाई में तो क्या होगा, उबाल जल्दी आ जाएगा। और ये देखिए, जब तक हमारा आटा भी सेट हो रहा था तब तक हमारा ये खीर मतलब चढ़ा दी थी मैंने। और अब क्या होगा, लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं खीर को चलने देती हूँ 10 से 15 मिनट। और इतने समय में हमारे बथुए के पराठे भी रेडी होकर तैयार हो जाएंगे, ठीक है, रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है ना, एक के बाद एक काम करते जाओ। जितना भी समय मिले जिसमें आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो उस काम को पहले चढ़ा दीजिए, उस खाने को पहले पकने रख दीजिए। उसके बाद जिस खाने में हमें कम टाइम लगता है उसे थोड़ा सा बाद में कर लीजिए। तो इससे क्या होता है ना, जितने टाइम में वो पहले वाला खाना रेडी होगा उतने ही टाइम में हमारा दूसरा रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी खीर बन चुकी थी और यहाँ पर सेवई की खीर में थोड़ा इसी तरह से गाढ़ी खाती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा दूध डाल दो ना तो थोड़ा अलग अलग सा हो जाता है, तो इसलिए गाढ़ी ही पसंद है मुझे। और ये देखिए, हमारे यहाँ पर पराठे भी बनकर रेडी हो गए थे। तो ये हमारे पराठे वगैरह जाएंगे लंच में। तो सब लोग चले गए हैं, मतलब अनाया भी चली गई है, उसके पापा भी चले गए हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। ये ज़रूरी है, खाली पेट कुछ काम नहीं होता है। तो इसलिए ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मेरा काम स्टार्ट होता है। यहाँ पर बर्तन वगैरह झाड़ू पोंछा ना धो के इतने समय में अनाया आती है, अनाया को लेने जाना पड़ता है, लेकिन उसका टाइम लेट है काफ़ी छुट्टी का। तो उस समय तक मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ 1-1.5 घंटे के लगभग। उसके बाद मैं अनाया को लेने जाती हूँ। रुमाल कहाँ गया तेरा? रुमाल कहाँ गया? रुमाल बैग में है ना? हाँ, तो वो बैग में? हाँ, तो फिर क्यों मना कर रही थी? रुमाल नहीं है मेरा उसमें। कल कल बोल रही थी यहाँ से। कल आज भी नहीं मिला यार मेरे। तो फिर क्यों बोल रही है बैग में? यार बोल रही थी। ये क्या रखा है? क्या है ये? हैं?
पागल। अनाया को लाने के बाद कपड़े वगैरह उसके चेंज करती हूँ और उसके बाद उसको खाना खिलाया और इसको आज चाहिए थी आइसक्रीम, तो बस लाते समय रास्ते में से आइसक्रीम लेकर आई थी और बस यही गपशप थोड़ी बहुत चलती रहती है और बोल रही थी मेरी बड़ी है आइसक्रीम, तो उसी वही देखकर खुश हो रही थी। तो इसी तरह से झटपट भी हमारे काम भी हो जाते हैं 2-3 घंटे में, तो इस तरह से आप मैनेज करके चलिए तो हमारे सारे काम हो जाते हैं और काम के बीच-बीच में अगर आपको लग रहा है थोड़ा टाइम है तो उस समय में थोड़े बहुत बर्तन निकलते जाते हैं, वो भी करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना